इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में साइंस के डायग्राम कैसे बनाए, कौन से डायग्राम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये है हृदय, मानव हृदय, जो कि हमारे खून को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। ये है नेफ्रॉन। आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बोर्ड परीक्षा में डायग्राम बनाने की एक ऐसी ट्रिक। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और डायग्राम बनाने में परेशानी हो रही है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में साइंस के डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, लेबलिंग कैसे करें, कौन कौन से डायग्राम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन कम समय में साफ सुथरा डायग्राम बनाकर पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज हम मानव हृदय, नेफ्रॉन, मोटर तथा पुष्प का अनुदैर्ध्य काट के जैसे सभी महत्वपूर्ण डायग्राम को बिल्कुल आसान तरीका से सीखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बोर्ड परीक्षा में डायग्राम बनाने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका डायग्राम देखकर परीक्षक भी प्रभावित हो जाएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हृदय, मानव हृदय, जो कि हमारे खून को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। इसका हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप लोग दिल बनाते हो ना, तो सबसे पहले आपको अधूरा दिल बनाना है, यानी ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके आराम से इस तरीके से बनाना है। ठीक है, उसके बाद एक नीचे टी बनाना है, यानी कि आपको ऐसे बनाना है जैसे लगे कि वो आधा दिल उसमें टी छुपा हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसे आप लोग डबल कर सकते हो, डबल कर लो, सारे को डबल कर लो। डबल करने के बाद ये हो गया आपका डबल। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं जैसे आपको उसी तरीके से बनाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर आपको उल्टा दिल बनाना है। उल्टा दिल कहने का अर्थ है कि उसमें जो दिल का ये है वो थोड़ा कम रखना है, रेशियो। ठीक है, ये देखो ऐसे। ठीक है, और उसके बाद इसे ऐसे कर दो। दिख रहा है ना आप लोगों को, ऐसे करके ऐसे ले जाओ, फिर यहाँ से ऐसे ले जाओ। ये हम लोगों का दिल बनाना आधा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी नलियां हैं जो खून को पूरे शरीर में पहुंचाती है, तो सारी नलियां को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, देख आपको जैसे दिख रहा है तस्वीर में इसी तरीके से। ठीक है, और बनाने के बाद ये जो है फुफ्फुस धमनी है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। ये कहाँ है, महाधमनी है, यहाँ से पूरे शरीर में खून जाता है। ये जो है अग्र महाशिरा है ये, तो इस तरीके से बनाओ। ठीक है, ये क्या है, पश्च महाशिरा है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, और यहाँ से जो खून है यहाँ से ऐसे जाता है, नीचे से जाता जाता है, वहां से मुड़ करके फिर कहाँ जाता है, फिर यहाँ से जाता है, यहाँ से जाते जाते यहाँ से जाता है। ठीक है, ये देखो, ये आपको ये जो है महाधमनी जो है इस तरीके से बन गया। ठीक है, ये फुफ्फुस धमनी जो है, फुफ्फुस धमनी को आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, खून यहाँ से आएगा आएगा और यहाँ से फुफ्फुस धमनी के नस से होकर के चला जाएगा। ठीक है, ये है आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, ये है मानव हृदय, और ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं इसके साथ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी दिखलाऊंगा, और इसे कैसे लिखा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखो, ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। ठीक है, दिल। दिल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये ऐसा दिल होता है, ये ऐसा दिल, दिल ऐसा नहीं होता है। दिल असल में शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार कहने का अर्थ है कि ये शंकु का आकार, यानी कि ऐसा होता है। ठीक है, आप तस्वीर में आपको दिख रहा होगा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी परिभाषा जो है क्या है। तो मानव हृदय एक मांसपेशी खोखला, यह क्या है, खोखला तथा शंकु के आकार का है। मैंने जैसे बोला है कि यह क्या है, कैसा है, तो शंकु का आकार का एक अंग है। यह हमारे शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि शरीर के हमारे खून को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कार्य करता है। ये क्या है, करता है, हमारे खून को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्य करता है, परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसका मुख्य कार्य शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना तथा ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक पहुंचाना, यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो खून है वो पूरे शरीर में पहुंचाना, और जो ऑक्सीजन जिसमें रहित है
वो कहाँ तक पहुंचाएगा, फेफड़ा तक पहुंचाना। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितने, मतलब कि कितने बार धड़कता है, तो याद रख लीजिएगा 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का दिल का धड़कन। इसलिए इस शरीर का प्राकृतिक पंप भी कहा जाता है। आपने कभी सोचा है कि आप सोते रहो, उठते रहो, खाते रहो, पीते रहो, नहाते रहो, कुछ भी करते रहो, 24 के 24 घंटे आपका दिल जो है धड़कते रहता है और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आप सोचो, मतलब कि एक बार भी रुक जाए ना तो सांस लेने में परेशानी हो जाएगी। 1 सेकेंड भी रुक जाए तो आपको बेचैनी हो जाएगा। अगर 1 सेकेंड के लिए पंप करना बंद कर दे तो बहुत सारी बेचैनी हो जाएगी। अगर 1 मिनट बंद कर दे तो आपकी मौत भी हो सकती है। आप सोचो कि क्या है, एक प्रकार से ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग इसके स्थान जाएंगे तो हृदय जो का स्थान जो है ना, तो हृदय वक्ष छाती, वक्ष यानी क्या, छाती गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। फेफड़ा हम लोग का कैसा होता है, तो ऐसा होता है, मैंने कुछ ऐसा ही तरीका होता है, तो बीच में इस साइड होता है। इसका लगभग 2/3 भाग शरीर के बाईं ओर तथा 1/3 भाग दाईं ओर रहता है। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ कितने तिहाई भाग बाहर बाईं ओर रहता है, कितने दाईं ओर रहता है, तो 2/3 भाग शरीर के बाईं ओर और 1/3 भाग शरीर के दाईं ओर रहता है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी है जी, आप लोग को दिख रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे दायां अलिंद। जो ये पर आप देख रहे हो क्या है, दायां अलिंद है, और ये क्या है, दायां नीले है। ये ये दायां अलिंद, ये दायां नीले है। जो इस साइड है वो क्या है, दायां है। ये क्या है, बायां है। ठीक है, ये दायां नीले। ठीक है, बायां अलिंद, ये क्या है, बायां अलिंद, और ये क्या है, बाएं नीले। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो आपको तस्वीर में दिख रहा है, मैं थोड़ा छोटा हो जा रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से दिखे। जो हमारे ऊपर देख रहे हो आप, तो ये क्या है, दाया, ये क्या है, दाया अलिंद, ये क्या है, बाएं नीले। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बाएं नीले। याद रख लीजिएगा, हृदय को चार, हृदय में कितने कुल चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाएं नीले, बाएं नीले। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये हमारा धड़कन है ना, तो ऐसे ऐसे करता है, मतलब कि हमेशा चलता ही रहता है। ये हर्ट जो है ना, हर्ट हमारा दिल, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये शंक्वाकार होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 72 बार ये धड़कता है। ये बात अच्छे तरीके से आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण में समझ ले, यदि कोई व्यक्ति दौड़ता या व्यायाम करता है तो शरीर को अधिक क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। या मान लो कि आप रनिंग कर रहे हो तो, या फिर नाक से सांस लेते हो या हांफते हो ना, तो होता है इस समय हृदय तेज धड़कता है और अधिक मात्रा में रक्त पूरे शरीर में पहुंचाता है, ताकि ऑक्सीजन की लेवल उसी तरीके से बना रहे। नहीं तो नहीं, जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो बेहोशी जैसा मन होगा। इससे शरीर का प्राप्त ऑक्सीजन और ऊर्जा मिलता रहता है। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष क्या है, तो मानव हृदय शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह जीवन भर बिना रुके रक्त का क्या करता है भैया, तो रक्त का संचार यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। यदि हृदय कार्य करना बंद कर दे तो शरीर के सभी अंग तक ऑक्सीजन और पोषण तत्व नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए हृदय को स्वस्थ स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता हो गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो पिक्चर है पीछे दिख रहा है आपको, ये हमारा प्यारा सा हर्ट है। ठीक है, और चलते हैं हम लोग दूसरे जो है, दूसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा डायग्राम के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये है नेफ्रॉन, जिसे हम लोग बहुत, ये किडनी में पाया जाता है और इसकी संख्या जो लाखों होती है, और ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं किडनी में। ठीक है, ये इसका काम जो होता है ना कि फिल्टर फिल्टर काम, जैसे आप फिल्टर से पानी पीते हो, जितना भी सारा गंदा कचरा है पानी में का वो निकाल कर आपको शुद्ध पानी देता है। उसी तरीके से जो नेफ्रॉन है ना, तो नेफ्रॉन क्या है, एक फिल्टर है, समझ लो फिल्टर ही है। ठीक है, समझ, ये तो फिल्टर है ही। तो ये हम लोग जानते हैं कि कैसे इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेफ्रॉन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृक। वृक मतलब क्या होता है, तो वृक मतलब होता है जी, वृक मतलब क्या होता है, किडनी। ठीक है, किडनी। तो आपको ये सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है। शुरू करने के बाद यहाँ पर यू बनाना है। यू बनाने के बाद आपको यू को ओवल करना है, यानी कि इसको दोबारा ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे ही ले जाते नीचे नीचे, बहुत आसान है, एक बार देख लीजिएगा ना तो आराम से बन जाएगा। नीचे ले जाते यहाँ पर सी बनाना है।
सी बनाने के बाद यहाँ पर आपको क्या बनाना है, आई बनाना है। ठीक है, और ये बन गया तो अगर काम हो गया। ठीक है, आई को और थोड़ा पतला करना है, नीचे जाके पतला होते जा रहा है, 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 होते जा रहा है। थोड़ा मैं मोटा ले रहा हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखे। ठीक है जी, देखो यहाँ पर मोटा होते जा रहा है, होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जाते जाते यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर यू साइड बनाना है, यू। ठीक है, यहाँ पर आपको और मोटा करना है। ठीक है, यहाँ पर और मोटा करते करते यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं और अधिक मोटा कर रहा हूँ इसे। ठीक है, देख रहे हो, और इसे यहाँ पर घुमाना है थोड़ा सा। आप लोग ध्यान से देखो और बनाने का प्रयास करो। ये बहुत ही ईजी है और आसान है, ये हर एक स्टूडेंट से बन जाएगा। ये कोई भाषा नहीं है, और लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इसका बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको सी बनाना है। आप ट्रिक याद रख लेना। ये ओवल कर देना है इसको। और यहाँ पर आपको जैसे कि पेड़ का तना होता है ना, तो पेड़ का तना आराम से बना देना है। देखो, पेड़ का तना बन गया जी। जहाँ तहाँ टहनियाँ हैं, टहनियाँ निकालो। ये टहनियाँ है, फिर से ये टहनी है। आप मतलब ट्रिक के हिसाब से याद रख लो। ये काम हो गया। या इस साइड निकालो, इस साइड निकालो। ये काम जो है ये आराम तरीका से हो गया। यही क्या है, हमारा नेफ्रॉन है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि नेफ्रॉन के ये क्या क्या है। तो नेफ्रॉन के ये क्या है, ये क्या है, अविवाही क्या है, धमिका है ये जो है वेन है, नस है ये। अविवाही धमिका है ये। इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ये वाला आकार को। ठीक है, बेमन सपुट बोलते हैं इस वाले आकार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये हम लोग क्या बोलते हैं, कुंडलित नालिका बोलते हैं इसे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोही चाप। अवरोही चाप कहाँ है, तो अवरोही चाप यहाँ पे है। ये क्या है, तो अवरोही चाप। ये बहुत छोटा है, इसे माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखा गया है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हेलेने का चाप कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोही चाप, इसे हेलेने का चाप बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका संग्राहक नालिका है ये संग्राहक नालिका है। ये क्या है, नालिका। नालिका ये क्या है, नालिका। नालिका दुर्सन कुंडलित है। ठीक है, ये क्या है आपका, सामान्य संग्राहक नालिका है। ये क्या है, अरोही या आरोही चाप है ये। ठीक है, और ये क्या है, मूत्रवाहिनी है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही छोटा है, और इसे माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से देख करके बनाया गया है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लो कि इसी तरीके से ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखो, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन यानी किडनी की यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन जो होती है किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसका परिभाषा आप लोग याद रख लीजिएगा। परिभाषा ऐसे कुछ लिखा जा सकता है, नेफ्रॉन यानी वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त को छानना, जैसे मैंने बोला ना, रक्त को ये फिल्टर करता है, तो रक्त को छानना, उसमें से अपशिष्ट यानी बेकार पदार्थ जैसे कि यूरिया, अतिरिक्त जल एवं लवण को अलग करना तथा मूत्र का निर्माण करना है। इसलिए नेफ्रॉन को वृक्क की कार्य करने वाली सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ये आप लोग को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि जो कि नेफ्रॉन है यह वृक्क की या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आसान आसान जैसे समझिए कि जैसे आपको घर में वाटर फिल्टर गंदे पानी को साफ करता है, उसी प्रकार नेफ्रॉन रक्त को छान कर उसमें से हानि पदार्थ को अलग करता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर जो है वो है हमारा ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र। जो हमारा है वो क्या है, मानव नेत्र। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद करने में क्या जाता है, आप एक बार देख लो कैसे कैसे बनाया गया है। आप लोग फिर ट्राई करना है, एक बार में नहीं होगा, लेकिन इसे बार बार बनाना पड़ेगा। एक रिवीजन है, 5 ऐसे हैं जो कि हमें हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक ना एक इसमें से पूछे करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसे हम कोर्निया बनाएंगे। इसका कोर्निया बना लेते हैं पहले। कोर्निया का ये जो लेयर है ये थोड़ा मोटा है, तो कोर्निया बना लेते हैं। कोर्निया बनाने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, लेंस बनाएंगे इसका। ये जो हमारा लेंस है वो कौन सा लेंस है, ये जो हमारा लेंस है उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। ठीक है,
और यहाँ पर ये ऐसे आप बना दो, यहाँ पर सब नस है यहाँ पे, इसमें कचाप द्रव भरा रहता है जो कि गाढ़ा होता है। ठीक है, ये जो मांसपेशी यहाँ पर है, यहाँ पर भी मांसपेशी है जो कि पकड़े रहती है लेंस को, तो वो भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस साइड ऐसे करके बना लेना है। इसमें कचाप द्रव बना है, इसमें क्या बना है, क्या भरा है, को कचाप द्रव भरा हुआ है इसमें। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा रेटिना है। यहाँ पर कुछ प्रतिबिंब जब बनता है उल्टा, हमारा दिमाग करके सीधा कर देता है। ठीक है, ये हमारा रेटिना है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, दृष्टि तंत्रिका है, ये सीधे नस से जुड़ा है और नस से जाकर के हमारे दिमाग में जाकर जुड़ जाता है। ये क्या है, कचाप द्रव है। ये क्या है, पश्चिमी मांसपेशियां है, लेंस है, उत्तल लेंस है, कॉर्निया है। ये क्या है, नेत्र नेत्र नेत्रोद है, ये नेत्रोद। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन आइज। ठीक है, तो परिभाषा इसका है कि मानव नेत्र मनुष्य के शरीर का प्रमुख दृष्टि अंग है। मानव नेत्र क्या है, शरीर का प्रमुख दृष्टि अंग है। यह प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को रंग, आकार, दूरी तथा स्थिति स्थिति पहचानने में सहायता करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तथा दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को विश्लेषण करते हुए हमें वस्तु दिखाई देती है। अब बताओ, याद रख लेना, ये जो है, ये जो हमारा आंख है, ये एक प्रकार का सीसीटीवी कैमरा है। आपने देखा होगा कैमरा वगैरह को। ठीक है, अभी मैं वेबकैम से पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का आंख ही है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, यानी कि इंसानों ने बनाया है। ठीक है, ऐसा मैं समझे कि जिस प्रकार कैमरा किसी वस्तु को तस्वीर खींचता है, उसे रिकॉर्ड करता है, उसी प्रकार मानव नेत्र किसी वस्तु को आने वाले प्रकाश को ग्रहण करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, फिर दृष्टि तंत्रिका पर उसका संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, जिससे हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उसे हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं चौथे नंबर, जिस जो है वो क्या है, मोटर, विद्युत मोटर है। तो हम लोग विद्युत मोटर का चित्र बहुत ही आसान है। ये यहाँ पर आपको क्या करना है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये मैग्नेट है, चुंबक, यानी मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। तो आप लोग चुंबक पहले बना लीजिए। चुंबक बनाने के लिए कोई मशक्कत नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर आराम से आप चुंबक बना लीजिए। पहले चुंबक बन गया। चुंबक बनाने के बाद आप लेके आर्मेचर बनाइए। पहले आर्मेचर ये है, आर्मेचर जो घूमता है, मोटर इसी से ना घूमता है जी, आर्मेचर। यहाँ पर ब्रूश लगा हुआ रहता है ताकि ये डगमगाए ना, और इससे ब्रूश दोनों में टच करता है तभी चलता है। ये क्या है, सर्वपल्लीय है। ठीक है, यहाँ पर तांबे का रहता है ये। ठीक है ना जी। और यहाँ पर अगर देखो, अगर मोटर को नचाया जाएगा तो बल्ब ऑटोमेटिक जलने लगेगा। अगर बैटरी भी यूज ना हो, मोटर को चलाया जाए अपने आप, मतलब हाथ से चलाया जाए, तो बल्ब जलेगा। क्योंकि जो आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर, आर्मेचर में क्या लिपटा होता है, तो कॉपर लिपटा होता है, जिसके कारण वो बिजली विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या है। तो विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं, एक ऐसी विद्युत युक्ति है। यह क्या है, ऐसी विद्युत युक्ति है जो क्या करती है, एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो क्या करती है, जो विद्युत ऊर्जा को, यानी विद्युत या ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी मशीनरी एनर्जी में क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। इसका कार्य सिद्धांत यह है कि जब किसी धारा वाहक वाहक चालक को चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिससे चालक घूमने लगता है। इस सिद्धांत के आधार पर विद्युत मोटर कार्य करती है। ठीक है, तो आसान भाषा में मान लीजिए कि आपके घर में पंखा है, फैन ऊपर है हमारे, तो आप जब आप स्विच ऑन करते हैं तो अ, बिजली मोटर तक पहुंचती है। मोटर उसको क्या करता है, मोटर ऊर्जा को घूर्णन यानी घूमने की गति में बदल देती है, जिससे पंखे में ब्लेड घूमने लगते हैं, जो हमारे ब्लेड रहता है पंखा को घूमने लगता है, और हवा मिलने लगती है। अर्थात बिजली को गति में बदलने वाला उपकरण ही मोटर कहलाता है। सुन में आया? आसान भाषा में मैंने समझा दिया। अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है हम लोग क्या बनाएंगे, पुष्प का अनुदैर्ध्य काट। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर हर मतलब कि पुष्प करता है, एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले आपको फूल का चित्र बनाना है। तो फूल का चित्र बनाने के लिए कुछ इस तरीके से आपको तस्वीर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वर्तिकाग्र बनाएंगे, कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इसमें अंडाणु रहेगा। तो देखिए, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, और ये क्या है, वर्तिका है। ठीक है, ऊपर वाला भाग क्या करता है, वर्तिकाग्र कहलाता है।
ये जो नीचे है ये क्या कहलाता है, अंडाणु कहलाता है। ये जो है आप बना रहे हो, ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब परागकोश है। क्या है, परागकोश है। ये क्या है, तंतु है, जो ये डंडा है तंतु है। ये क्या है, दल। ये जो पत्ती जैसा आपको दिख रहा है ये क्या है, दल है। ये क्या है, पुष्पासन है। नीचे वाला भाग क्या है, पुष्पासन है। ये क्या है, बाह्य दल यानी बाहर दल। ठीक है। और परागकण तंतु है। ठीक है, यहाँ पर समझ गया, वर्तिकाग्र भी समझ गए, वर्तिका भी देख लिया आपने, अंडाणु भी देख लिया। ये क्या है, स्त्रीकेसर का है। हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे कि क्या है परिभाषा। तो पुष्प का अनुदैर्ध्य काट, यानी कि पुष्प का अनुदैर्ध्य काट वह काट है जिसमें फूल को ऊपर से नीचे तक बीचों बीच लंबाई की दिशा में काट कर, जैसे कि ऐसे ऐसे काटो कि जो समान भागों में बट जाए, उसके उसके सभी आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसे इस काट की सहायता से पुष्प के विभिन्न भाग जैसे कि बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय तथा बीजांड की स्थिति, ऐसी संरचना का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? तो मान लीजिए आपके पास एक सेब है। यदि आप उस सेब से लंबाई की दिशा में काटते हैं तो उसके अंदर के सभी भाग साफ दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार जब किसी फूल को बीचों बीच से काट दिया जाता है तो उसके अंदर के भाग जो होते हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसी इसी को पुष्प का अनुदैर्ध्य काट कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग को जो तस्वीर है मैंने बता दिया कि कैसे आपको उस तस्वीर को बनाना है, कैसे खींचना है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा थोड़ा सा भी, तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। तो शेयर जरूर से कीजिएगा, शेयर आप लोग नहीं करते हैं जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।